जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, काफ़ी लंबे समय बाद ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ क्योंकि इन दिनों में कोई भी ऐसी ऑफिशियल या ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं थी जिनको आपके साथ शेयर कर सकूँ। और जो भी इन दिनों में आपके सवाल थे, मैं कोशिश कर रहा था टेलीग्राम या अपने इजी साइंस एप्लीकेशन के माध्यम से आपके जवाब दे सकूँ। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि अभी जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है एक ही भर्ती को लेकर, कि जितने भी चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, उनकी शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है उनको आसान किया जाएगा। एक ही भर्ती के माध्यम से सभी टीचरों को रिक्रूट किया जाएगा। तो इसका क्या अर्थ है और किस चीज़ को आज ये आपके एक न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा। ये अपना राजस्थान पत्रिका श्री गंगानगर का एक न्यूज़पेपर है जिसके अंदर दिया गया है कि जो जिस प्रकार से लास्ट समय जो पहले रीट एग्जाम होता था, रीट के आधार पे ही थर्ड ग्रेड भर्ती होती थी, तो सरकार सोच रही है कि उसी आधार पर अब एक ही एग्जाम किया जाए। तो इसकी भी क्या सच्चाई है? अभी देखिए, फाइनल नहीं हुआ है, सिर्फ एक बयान है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पता है काफ़ी सारी कागजी कार्रवाई होती है और काफ़ी लंबी प्रोसेस है, इतना जल्दी ये नहीं होता। पहली बात तो जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, अपने फर्स्ट ग्रेड को या सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, उसका एग्जाम कब तक पॉसिबल है और कब तक ये भर्ती आएगी? काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, पिछला साल बीत चुका है और इस साल के अंदर भी आपने देखा अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। लास्ट सरकार में भी थोड़े बहुत पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली थी लेकिन इसका आगे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब आपका जल्दी ये इंतजार खत्म हो जाएगा। मान के चलिए लगभग जून या जुलाई के आसपास, जून या जुलाई के आसपास आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की ही नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम आपने आरपीसी का अगर कैलेंडर देखा हो तो आपने देखा होगा जो संस्कृत शिक्षा विभाग में भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है उनके भी एग्जाम इस साल के एंड तक ही हो रहे हैं। तो ये मान के चलना इस साल एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम आपके अगले ही साल 2025 के अंदर शुरुआत में करवाए जा सकते हैं, लेकिन इस साल इसके नोटिफिकेशन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और ये बात भूल जाइए कि इसके लिए आपको अलग से, पहले ये भी न्यूज आ रही थी कि इनके लिए भी आपको रीट का एग्जाम देना जरूरी हो जाएगा आने वाले समय में, लेकिन ऐसा अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है और होना भी अभी मुश्किल है। आपने जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम देख लिया होगा, उसका नोटिफिकेशन आया, उसमें इस प्रकार की कोई बाध्यता या इस प्रकार का कोई रूल नहीं है। इसी प्रकार से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का भी आपको जून जुलाई के आसपास देखने को मिलेगा। उसमें इस प्रकार का कोई रूल नहीं है कि आपको एक एग्जाम, ये एक एग्जाम आने वाले समय पे अब क्या रूल बनाते हैं वो बात अलग है, लेकिन अभी तक ये मान के चलिए कि आपका, अगर देखिए अगर ये कोई रूल बनता भी है ऐसा कि चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी कोई पात्रता एग्जाम करवाई जाए या एक एग्जाम कोई भी, तो आपको प्रॉपर उतना समय जरूर मिलेगा जिसमें आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सके। अभी आप जो लास्ट समय जो सिलेबस था, जो पैटर्न था, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। इस न्यूज़ को लेकर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों करने की, मतलब किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जून जुलाई के आसपास आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। और पदों की संख्या को लेकर थोड़ा एक अलग से वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, इसलिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रही बात अपने, देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है थर्ड ग्रेड की, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जिनकी रीट पात्रता क्लियर हो चुकी है या जो रीट पात्रता भी देने वाले हैं, उनके लिए क्या है। काफी लंबे समय से मांग उठ रही है कि रीट की भर्ती, जो रीट की पात्रता एग्जाम करवाई जाए, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं और साथ में लास्ट समय जिनकी पात्रता क्लियर नहीं हुई थी वो अपनी पात्रता क्लियर कर सके। तो इस चीज को लेकर सरकार लगातार किसी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं दे रही है और अब ये न्यूज निकल कर आ रही है कि अब एक ही भर्ती, एक ही एग्जाम के आधार पर, अगर आपको रीट का थोड़ा सा या थर्ड ग्रेड भर्ती का थोड़ा सा इतिहास पता है तो आप जानते होंगे 2011-12 की भर्ती देख लीजिए आप, उसके बाद 13 की भर्ती देख लीजिए आप। इन दोनों ही भर्तियों में पहले आरटेट होती थी। आरटेट यानी रीट का एग्जाम एक प्रकार से पात्रता एग्जाम होता था जिसके 20% अंक भी जुड़ते थे और मेन एग्जाम अलग से, भर्ती प्रक्रिया अलग से एक एग्जाम और करवाया जाता था। फिर ये कांग्रेस सरकार की बात थी। फिर वापस बीजेपी की सरकार आई 2016 के अंदर, 15-16 का जो एग्जाम था उसको एक ही एग्जाम, रीट पात्रता को ही मेन भर्ती, यानी पात्रता ही थी उस समय भी है, लेकिन उसी के आधार पर मेन भर्ती प्रक्रिया करवा दी गई। रीट के 70% और साथ में 30% कॉलेज के जोड़कर उस प्रक्रिया को कंप्लीट करवाया गया। सेम यही प्रोसेस आगे दोहराई गई 2018 के एग्जाम में और यही प्रोसेस फिर से दोहराई गई 2021 के एग्जाम में भी। अब इस दौरान जो बीजेपी की सरकार में दो एग्जाम हुए थे, उन दोनों में ही रीट पात्रता के आधार पे ही ज्वाइनिंग दे दी गई थी, उनके 70% और कॉलेज के 30% देकर वेटेज का सिस्टम था। फिर जैसे ही वापस कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने फिर से रीट को सिर्फ एक क्या कर दिया, पात्रता एग्जाम, और उसके बाद क्या करवा दी गई 2021 में एक सीधी भर्ती करवाई गई, रीट के आधार पर ही करवाई गई इन्होंने पहले तो। लेकिन ये भर्ती में आपको पता है काफी बड़े लेवल पर क्या हुआ था, अपनी फर्जीवाड़ा हो गया था, एक प्रकार से पेपर लीक हो गया था, इसलिए भर्ती को रद्द कर दिया गया। और फिर वापस 2000 अगली जो भर्ती आई 2022 की भर्ती कह सकते हैं जिसे, उसके अंदर रीट को पात्रता, पहले पात्रता एग्जाम और उसके बाद मेन भर्ती प्रक्रिया करवाई गई। यानी प्रोसेस काफी लंबा हो गया जिसके कारण पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ एक ही थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो पाया। इससे पहले आपने देखा है कि बीजेपी की सरकार में भी आपने देखा होगा, इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने हर बार ये चीज आप जरूर देख सकते हैं, कांग्रेस सरकार में हर बार रीट के बाद एक मेन भर्ती का एग्जाम हुआ है, लेकिन बीजेपी की सरकार हमेशा एक एग्जाम के ही पक्ष में रही है।
लेकिन इसका कहीं ये मतलब अभी तक नहीं है कि ये अभी भी कि अभी जो रीट का एग्जाम होगा उसी के आधार पर आपको थर्ड ग्रेड की भर्ती या नहीं देने की आवश्यकता है। जो जीके की तैयारी कर रहे हैं, साइंस मैथ्स के हैं या किसी भी और सब्जेक्ट के हैं, क्या उनको जीके पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं है? देखिए साथियों, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल न्यूज या कंफर्मेशन नहीं आता है, तब तक आप लास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। इस चीज को लेकर आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि क्या एक ही एग्जाम होगा या दो एग्जाम होंगे। अभी तक तो दो एग्जाम की ही बात है और ज्यादातर संभावना है दो एग्जाम ही होंगे, क्योंकि सिर्फ किस कह देने से, शिक्षा मंत्री या किसी के भी कह देने से वो इंप्लीमेंट नहीं होता। एक लंबी प्रोसेस होती है और वो प्रोसेस में जो समय लगता है, एक स्टूडेंट को प्रॉपर समय दिया जाता है। अगर आपके लिए सिर्फ एक ही एग्जाम होगा तो आपको बहुत पहले बता दिया जाएगा ये बात। आपके पास नोटिफिकेशन विज्ञप्ति आएगी, उसके काफी समय बाद एग्जाम होगा, तो उस समय तक आपको प्रॉपर तैयारी करने का प्रॉपर समय मिलेगा। इसलिए आपको इस चीज को चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अभी तक चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। नई थर्ड ग्रेड या रीट भर्ती को लेकर यही कहूंगा कि अभी देखिए, थर्ड ग्रेड या रीट को लेकर कोई न्यूज, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कब तक कोई एग्जाम होगा। अगर पात्रता होती है तो इस साल करवा दी जाएगी एंड तक। अगर एक ही एग्जाम के आधार पर करते हैं तो इस साल होना मुश्किल है। हाँ, एक संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो थर्ड ग्रेड की भर्ती आने वाली थी, वो इस साल हो सकती है। उसका बहुत जल्द, जैसे ही अब आचार संहिता हटेगी, उसके बाद ही आपको थर्ड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग को लेकर नई इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो भी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी इस भर्ती को लेकर, खास करके संस्कृत शिक्षा विभाग वाली, उसकी थर्ड ग्रेड की भर्ती को लेकर मैं आपको जल्द ही सूचित कर दूंगा। अभी आचार संहिता चल रही है तो उसमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऑथेंटिक न्यूज है नहीं है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरा हमेशा प्रयास रहता है इस चैनल के माध्यम से आप तक सही जानकारी ही पहुंचाऊं, भले ही थोड़ा समय लग जाए। इसीलिए पिछले 2-3 महीनों में आपने देखा बहुत ही कम वीडियो, या लास्ट 2 महीने से ये वीडियो अपलोड की जा रही है। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी बहुत जल्द ही आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। इसलिए नए चैनल पर हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी जल्द ही शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।